ओके एवरीवन, तो सबसे पहले आपको इस टर्म का मीनिंग जानना पड़ेगा। बोलिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब है? नहीं, ये तो है ही, ये बस जो हेडिंग लिखा हुआ उसी को आपने रिपीट कर दिया, राइट? मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि उस पर फोर्स, बात आप भी वही बोले हैं, बट एक्चुअल में उसमें कहीं कहीं कन्फ्यूज होते रहिएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि फोर्स के नाम पे सिर्फ mg लगते रहेगा। पार्टिकल पे जब जैसे ही पार्टिकल को हम लोग सपोज कीजिए इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया u स्पीड u वेलोसिटी से, राइट? तो इस पे फोर्स के नाम पे सिर्फ क्या लगेगा? फोर्स। यस, mg के अलावा कोई अगर और भी फोर्स लगता है तो क्या उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे? उसे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का नाम नहीं देंगे। ओके एवरीवन, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास, राइट? जी हो जाएगा ना भाई? जब तक हाँ ना सब लोग नहीं बोलेंगे तो किसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे किसको? बाकी स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर है? ऊपर की तरफ। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? किसी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, और जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो -j, राइट? तो पहला चीज तो क्लियर हो गया कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा फोर्स लगना अगर स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का नाम, सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा क्या है? वेक्टर है, करेक्ट? इसका एक्स कंपोनेंट क्या बोलिएगा? 0। जेड कंपोनेंट क्या बोलिएगा? अब बाई कंपोनेंट क्या बोलेंगे? वेरी गुड, बाई कंपोनेंट क्या बोलेंगे? -g, इज इट राइट? यस। तो स्टूडेंट, मेरा ये डायग्राम है, तो यहाँ पे U क्या है? मैंने एक पहला डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में पार्टिकल को मैं ऊपर के तरफ प्रोजेक्ट किया, तो U के लिए क्या लिख सकते हैं? U इंटू जे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और A के लिए था G माइनस जे, राइट? और तब मैं आपसे पूछा इसका इनिशियल बाइक कंपोनेंट कितना था, बोलिएगा U, राइट? और इसका बाइक कंपोनेंट -g, यहां तक लिखिए तब आगे बढ़ूंगा। कोई पार्टिकल, अरे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मेरा
जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, करेक्ट ना? और यहाँ पे ये नीचे की तरफ u इनिशियल वेलोसिटी u है। u के लिए क्या लिख सकते हैं? u माइनस जे, और ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, फोर्स के नाम पर सिर्फ mg लग रहा है। तो इस केस में u बाई क्या है? माइनस यू, इज इट राइट? और ए बाई क्या है? माइनस जे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन का पूरा सुनना है। लेट मी फिनिश। पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इज इट राइट? दोनों केस में एक्सेलरेशन का बाई कंपोनेंट क्या है? देखिए तो माइनस जी है, राइट? माइनस जी होने के पीछे है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? अदरवाइज 9th क्लास में ही करते थे ना कि ऊपर जा रहा है तो माइनस जी लेते थे एक्सेलरेशन के लिए, ए का वैल्यू, और नीचे आता तो प्लस जी। बट अब वो लाइफ ख़त्म हो गया, अब हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं, करेक्ट ना? तो कार्टेशियन, अकॉर्डिंग टू माई कार्टेशियन सिस्टम जो बताएगा उसी वैल्यू को पुट करेंगे, करेक्ट? तो पार्टिकल अगर मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है तो पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे आए, उसका ए बाई ऑलवेज माइनस जी रहेगा, करेक्ट एवरीवन? वेयर जी इज द मैग्नीट्यूड, वेयर जी इज क्या है? मैग्नीट्यूड। और जी का वैल्यू डिपेंड करेगा, अगर नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, ऐसे हम लोग थोड़ा लाइफ को आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, राइट? बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो जनरली कितना लगे काम करना चाहिए? 9.8, ठीक है? मेन वैल्यू तो यही है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए, तो इसका मतलब इस भ्रम से तो बाहर निकले कि बाहर ऊपर जाएगा तो माइनस जी, नीचे आएगा तो प्लस जी। यहाँ पे दोनों तरफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ए बाई का वैल्यू कितना है? माइनस जी है, राइट? अब यहाँ देखिए, व्हेन पार्टिकल इज गोइंग अप तो ए बाई और यू बाई वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है या जस्ट अपोजिट है? अंडर द मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब बस पार्टिकल को एक बार फेंक कर प्रोजेक्ट करके छोड़ दिए, अब उस पर फोर्स के नाम पर सिर्फ mg लग रहा है। तो आपको नहीं लगता कि दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन? एक किसका केस रहेगा? ए रिटार्डेशन का केस रहेगा, और रिटार्डेशन का केस रहेगा तो ऑब्वियसली पार्टिकल का स्पीड कम होते होते जीरो हो जाएगा और मोमेंटली कम्स इनटू रेस्ट। ओके, और एक केस स्टूडेंट, कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड कम होगा या स्पीड बढ़ते चला जाता है? और यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है? तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? एक्सेलरेटेड, करेक्ट? ए एक्सेलरेटेड का केस है और ए रिटार्ड, पार्टिकल का ऊपर जाना, रिटार्डेशन का, मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल का ऊपर जाना। अब इसमें देखिए तो इस केस में सपोज कीजिए, लेट अस सपोज यहाँ पे अगर मेरा कोऑर्डिनेट x0 है और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर मेरा ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ऐसे रहा होगा और जेड एक्सिस ऐसे रहा होगा, और यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, और मैंने व्हाइट बोर्ड के प्लेन में प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ, ऐसे मानिए इससे लगाते हुए, तो क्या आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा? ना ही एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ना ही जेड कोऑर्डिनेट, ओनली वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तभी तो ये वन डायमेंशनल मोशन रहेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्टिकल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, तो सिर्फ इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा? बाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट ना? मतलब मैं ऊपर की तरफ बाई एक्सिस मान लिया है, जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा एक्सिस रहेगा उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसका मोशन होगा। तो ये मेरा इस केस में जो मेरा डायग्राम है उसमें सिर्फ बाई मोशन है, ठीक है ना?
ओके स्टूडेंट, इसको मैं हटा रहा हूँ डायग्राम को, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है कोई बुक पढ़ते रहिएगा और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले लिया जाएगा और ए मेरा ग्राउंड है, राइट। ये मेरी मर्जी है या ऑथर का मर्जी है या क्वेश्चन सेट करने वाला का मर्जी है, ठीक है ना। और ए ओरिजिन है। अब पार्टिकल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल अभी भी ऊपर ही जा रहा है, राइट। पार्टिकल मूविंग डाउन या मूविंग अप, अप। तो इस केस में u के लिए क्या लिखेंगे, u इक्वल टू वेरी गुड u माइनस जे कैप। क्यों? यस, मेरा पॉजिटिव आई एक्सिस नीचे की तरफ है तो निगेटिव आई एक्सिस ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट। और ए के लिए क्या लिखिएगा? नहीं भाई, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लाएगा ना, राइट। आपके मानने से और नहीं मानने से अर्थ अपना फोर्स लगाने का डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये ऑलवेज ग्राउंड की तरफ लाएगा, राइट। ये तो हम लोग आर्बिट्रेरी अपना मर्जी से मान रहे हैं, तो हम लोग को मानने से वो अब चेंज नहीं करेगा, तो अभी भी आप यही लिखेंगे, एग्री। और ये जी का डायरेक्शन किधर रहेगा? टुवार्ड्स द ग्राउंड, टुवार्ड्स द अर्थ। दैट्स वाई ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? जी माइनस जे लिखें या प्लस जे। और अब मेरा जो जी लगेगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस माना है, करेक्ट ना। इसका मतलब इस केस में मेरा यू बाई हो गया माइनस यू और ए बाई हो गया प्लस जी, इज इट राइट? और ए मेरा ग्राउंड है। अब बताइए यू के लिए क्या लिखेंगे? सर यू के लिए अब वेरी गुड। और ए के लिए क्या लिखेंगे? जी जे का माइनस नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, जी तो ऑलवेज ग्राउंड की तरफ ना। इसका मतलब यू वाई कितना? प्लस यू और ए वाई कितना? प्लस जी। क्या करेक्ट मैं बोल रहा हूँ? एक ग्राउंड है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये फिगर थर्ड, 4 फिगर आपके पास बनाए, फिगर थर्ड हो गया, ये फिगर फोर्थ हो गया, राइट, फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड में ए बाई का वैल्यू माइनस जी है और थर्ड एंड फोर्थ में ए बाई का वैल्यू प्लस जी है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेशन का वैल्यू प्लस जी या माइनस जी, इज इट डिपेंड ऑन ऊपर जाना और नीचे आना, या इट इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन माई कोऑर्डिनेट सिस्टम? यस, आज के बाद वो उस सारे चीज़ों से बाहर निकल के हम लोग एक नया चीज़ सीख रहे हैं कि हम लोग जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे, जैसा वेक्टर में मैंने आपको सिखाया है, वेक्टर का पहला ही लाइन था कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्ट और एक डायरेक्शन रहेगा और डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव उसका यूनिट वेक्टर, इज इट राइट। इसका मतलब है कि पार्टिकल का ऊपर जाना और नीचे आना पे उसका साइन डिपेंड नहीं करेगा, साइन डिपेंड करेगा मेरा चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, राइट। पिछले दो फर्स्ट और सेकंड में मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ लिया था, तो ए बाई मेरा दोनों केस में चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो ए बाई माइनस जी था।
इन दोनों केस में मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ माना है, तो मेरा ए वाई क्या है, प्लस जी, इज इट राइट? बट एक चीज कॉमन है यहाँ पे, देखिए अभी भी अगर ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, और यहाँ पे डायरेक्शन सेम, तो क्या है, एक्सेलरेटेड है। मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल ग्राउंड की तरफ आएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, वो अभी भी फॉलो हो रहा है, इज इट राइट? इसका मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि टेस्ट पेपर में मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे दे दिया, क्योंकि हम लोग वी आर वेरी मच फैमिलियर विथ दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इज इट राइट? और जितना आपको पता है उससे ज़्यादा एग्जामिनर को पता है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, करेक्ट ना? तो ऐसे कर देंगे, मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि कहीं आप उससे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि आप दिमाग में होगा कि ऑलवेज ए बाई पॉजिटिव आई से ऊपर की तरफ लेते हैं तो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, तो प्लस जे हम लोग ऐड करेंगे, जो भी करेंगे वो ऐसा क्वेश्चन कुछ इसी क्वेश्चन में डाल देंगे कि आपको ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर बनाना है। तो डोंट बी कंफ्यूज, पॉजिटिव आई से नीचे रहेगा तो नीचे के डायरेक्ट तरफ क्या रहेगा, प्लस जे रहेगा, राइट? तो नीचे की तरफ यूनिट वेक्टर प्लस जे हो गया, ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर माइनस जे हो गया, करेक्ट है? ओके, इसको हटाया जाए, ठीक है। यहाँ देखिए एवरीवन, ये भी थ्योरी चल रहा है, ठीक है ना? चलिए डायग्राम बनाइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या क्या पूछा जाएगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो जनरली मोशन अंडर ग्रेविटी में आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मान लेते हैं पॉइंट बी पे, इट कंपलसरी कि ऑलवेज हम लोग ग्राउंड से ही टच करते हुए ऊपर के तरफ फेंके, इट इज़ नॉट कंपलसरी, राइट? अगर बाई नॉट का वैल्यू सपोज कीजिए कि 0 हो गया, मतलब ग्राउंड से फेंक रहे हैं, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी ना, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मैं खड़ा होकर स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, करेक्ट? इसलिए कंपलसरी नहीं है एवरीवन, कि दैट्स वाई मैंने जनरलाइज किया कि बाई नॉट है, राइट? अब यहाँ पे पूछा क्या जाएगा,
ए से बी तक जाने, जहाँ पे कम्स इनटू रेस्ट, तो बी से ए से बी तक के बीच में पार्टिकल ऑलवेज ऊपर जा रहा है, बी पे जाकर रेस्ट में आया है, राइट। दैट्स वाई ए से बी जब तक पार्टिकल हाइट अटेंड कर रहा है, क्या अटेंड कर रहा है, हाइट, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम को हम लोग नाम देंगे टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ यस। और बी से ए तक आने का टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। और ए से बी और बी से ए, इतना के बीच में पार्टिकल क्या था, एयर ऊपर में था, स्पेस में था, राइट, ग्राउंड पे नहीं था। तो ए से बी और बी से ए तक के टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट राइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। एग्री। नेक्स्ट है कि जो भी देखिए कुछ नहीं है, ये रेस्ट एंड मोशन जो एक्स मोशन पढ़े हैं ना, उसी का छोटा भाई है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सर यहाँ पे सारा फार्मूला काम में आएगा, क्योंकि ए वाई क्या है, माइनस जी है। यस, ये तो लाइफ और भी आसान है, टफ लाइफ ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुके, राइट। यहाँ पे इसी फार्मूला से काम चलाना पड़ेगा, ले देकर, समझे। और डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, करेक्ट है ना। अब वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई। ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे काम में आएगा या नहीं आएगा, सर यही काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है, माइनस जी कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू माय कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑलवेज ए वाई माइनस जी नहीं रहेगा, कभी प्लस जी भी होगा, लेकिन मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा दिया उसे प्लस पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ है, दैट्स वाई ए वाई इक्वल टू माइनस जी। इज इट राइट। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूँ। पहला तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द मैक्सिमम हाइट। क्या आएगा, यस। तो डायग्राम देख रहे हैं सब लोग, तो मैक्सिमम हाइट में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर मैं पूछूंगा फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा क्या है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट सी है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या सी को बोलेंगे या ए को बोलेंगे, ये जहां से फेंक रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। तो अगर ये तो मैक्सिमम हाइट नहीं लेता कि मैक्सिमम हाइट में यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, कंफ्यूज करके किया सकता है। एक क्वेश्चन रहेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तब क्या बोलेंगे, बाई बी माइनस बाई ए। इज इट राइट। ये क्या रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट नेवर बी नेगेटिव। हाइट बोल रहे हैं ना, हाइट, लेंथ, डेप्थ, ये सब निगेटिव नहीं लेते हैं, करेक्ट। इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो बाई बी माइनस बाई ए का मॉडुलस, राइट। लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछेंगे, प्रोजेक्ट किए हैं ए से बट हाइट पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब क्या बोलना चाहिए, यस, बाई बी माइनस बाई सी। तो ये क्या है, अगर इसका नाम H1 है और इसका नाम H2 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, करेक्ट। भाई यहाँ पे होगा क्या ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला रट के जाइएगा मोशन एंड ग्रेविटी में, राइट, और रटे भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। आप प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रटे होंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि चीज़ों को फिजिक्स में रटना शुरू करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम तक काम चल जाएगा आपका, बट समझने का रिक्वायरमेंट भी है कि क्वेश्चन में थीम क्या है। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, ये अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। हम H2 को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे और मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दोनों क्या ए वैल्यू और ए वैल्यू डिफरेंट सेम रहेगा, मेरे डायग्राम में डिफरेंट रहेगा। ये दूसरी बात है कि अगर ए और सी कॉन्साइड कर जाएगा, अगर यहाँ से फेंकते तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड सेम ही रहता, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड पे ही रहता, राइट।
दैट्स वाई क्वेश्चन का थीम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर देंगे जी, राइट। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए इनिशियल में जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, t इक्वल टू 0 पे क्या है, t इक्वल टू 0 पे यू बाई कितना लिखें सर, प्लस यू लिखिए, राइट। ए वाई कितना लिखें, माइनस जी। इनिशियल बाई कोऑर्डिनेट क्या लिखें, बाई नॉट, राइट। ये हम लोग को दिया हुआ है, लिखिए फाइंड टाइम ऑफ एसेंट वन बाई वन चल रहे हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए तो इट इज, एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि उस तीन फार्मूला में ये जो तीन फार्मूला था उसमें तीन फार्मूला कितना फार्मूला में टाइम है। अभी यहाँ पे तीन फार्मूला लिखा था ना, दो फार्मूला, यस उस दो फार्मूला में टाइम है। तो क्या है, डेल्टा बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, इस फार्मूला से टाइम ऑफ एसेंट आप निकाल पाएंगे? नहीं निकल पाएगा भाई। यहां देखिए आप लोग को बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ए है अननोन और ए भी अननोन, एक इक्वेशन दो अननोन, आपसे सॉल्व होगा, मुझसे तो नहीं होगा। फाइनल बाई मैंने दिया नहीं दिए हैं, तो क्या वन इक्वेशन दो अननोन आप सॉल्व कर पाएंगे? ऐसा नहीं कि बस फार्मूला लिख दिए, फार्मूला लिखेंगे तो लॉजिक के साथ ना कि मुझे निकालना क्या है। अच्छा दो फार्मूला में टाइम है, दोनों देखेंगे अप्लाई करके और उसके पीछे रीजन देंगे कि अगर इस फार्मूला को नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों आज के बाद कोई पूछेगा इसको क्यों नहीं लगाएंगे, क्या बोलना है, नहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? फाइनल बाई इज नॉट नोन, करेक्ट। तो एक इक्वेशन है दो नोन है, मुझसे सॉल्व नहीं होगा, करेक्ट ना। ओके तो ए फार्मूला हम लोग के काम में नहीं आएगा टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए। बट व्हाट अबाउट ए फार्मूला, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके वी वाई तो सर यहाँ पे जीरो रहेगा, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वी वाई क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो जीरो और यू वाई कितना है यू, और ए वाई कितना है माइनस जी। इस टी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, राइट। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या हो गया, यस यू बाई जी, एग्री। और यू क्या है भाई, बोले स्पीड, इनिशियल स्पीड, राइट। और जी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर आप लोग, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए ये फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए। डिटो 100% प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन, जो जिसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन आप जानते हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, राइट। प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, फेंक रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन इन वन डायमेंशन है। लेकिन जिस मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, वहाँ भी थ्रो कर रहे हैं, बट वो है प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन। कितना मोशन, टू डायमेंशन है, ठीक है। ओके तो वहाँ भी देखिएगा, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन में पढ़ाते रहूँगा, जनरल जो एक्चुअली स्पेशली जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नाम देते हैं, तो वहाँ भी यही फार्मूला आ जाएगा ले देकर, ठीक है। देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, दैट्स वाई मैंने इसको इस तरीके से आपको बॉक्स में किया। इसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए, करेक्ट ना। ये आपके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। इसको हटाएं। अब
सेकेंड लिखिए फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से कहां तक का बोल रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोल रहे हैं उसको पे रुकना है और सोचना है कि सर ने क्या बोला। टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहेगा ए से बी, अगेन बी से ए, राइट। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट के वापस पार्टिकल उसी पॉइंट पर रिटर्न बैक होगा, कम बैक होगा, तो होल टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट इन मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और मुझे वही तीन इक्वेशन लगाना है, राइट। तो उस तीन इक्वेशन में कितना इक्वेशन में टाइम है? 2 इक्वेशन में। अब आप इस इक्वेशन को लगा पाएंगे? इस इक्वेशन से काम चलेगा? क्यों? क्योंकि सर फाइनल वी बाई नहीं पता है, राइट। अभी तक तो आपको मैंने बताया नहीं ना कि फाइनल वी बाई कितना होगा, आज के क्लास के बाद पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक तो आपको नहीं पता है, राइट। तो जब फाइनल वी बाई नहीं पता है तो ए भी अननोन हो गया, ए भी अननोन हो गया, तो 1 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व होगा? नहीं होगा। और 3 इक्वेशन में 2 ही इक्वेशन में टाइम है, तो अब ले देकर ए बचेगा डेल्टा बाई इक्वल टू ई वाई टी अब प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, करेक्ट। इसे ऐसा नहीं कि बस कुछ भी फार्मूला लगा रहे हैं, हीट एंड ट्रायल कर रहे हैं, प्रॉपर लॉजिक के साथ कि 3 फार्मूला में से 2 में टाइम है, तो मैंने यही फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्यों लगाया, टाइम ऑफ एसेंट के लिए ये वाला क्यों लगाया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इसको क्यों चुन रहा हूँ, करेक्ट एवरीवन। ओके, और डेल्टा वाई इक्वल टू बाई माइनस बाई नोट इक्वल टू व्हाट, यू टी अब प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, करेक्ट है ना। यस, आइए देखिए इस इक्वेशन का पावर। भाई ये इक्वेशन में जो डेल्टा वाई है वो इनिशियल वाई या फाइनल वाई है, क्या बीच का पाथ का वाई है? इसका मतलब इनिशियल वाई और फाइनल वाई इसमें पुट कर दीजिए तो पूरे मोशन का टाइम बता देगा, राइट। तो इनिशियल वाई कितना, व्हाट इज इनिशियल वाई, बाई नॉट, एंड फाइनल वाई, फाइनल वाई भी बाई नॉट ही है, राइट। जहां टाइम ऑफ फ्लाइट उसी को बोला है ना, ये जहां से गया वापस वहीं पे आ गया, राइट। यहां पार्टिकल गया अब वापस यहां पे आ गया, राइट। तो ए मेरा है, ए से गया वापस कम बैक टू ए, तो फाइनल वाई इनिशियल वाई दोनों क्या रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में इनिशियल वाई और फाइनल वाई सेम रहेगा, राइट, 1 डायमेंशनल मोशन में। तो इसका मतलब ए भी पता है, ए भी पता है, ए भी पता है, ए भी पता है, अननोन के नाम पे सिर्फ टाइम है, अननोन के नाम पे सिर्फ क्या है, टाइम है। तो बाई नोट माइनस बाई नोट इक्वल टू यू टी अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ए वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो यू टी अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे टी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाइम, क्या सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे सर टी का वैल्यू हो जाएगा, टी कॉमन ले लीजिए, तो ई माइनस जी बाई टू इंटू टी, इज इट राइट, इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू 0 और टी का वैल्यू 2u बाई जी, ठीक है ना एवरीवन। तो भाई इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ टाइम खर्च हुआ है, ऊपर गया नीचे आया, तो टाइम 0 तो स्पेंड नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो इस वैल्यू को सेलेक्ट करें या इस वैल्यू को सेलेक्ट करें, इस वैल्यू को यस, और यही वैल्यू मेरा क्या रहेगा, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इज इट राइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2u/z। और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एवरीवन। इसको बॉक्स में बनाइए, ये शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है। जब शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा और ऐसा फार्मूला लिखते रहिएगा, डेरिवेशन नहीं बट ऐसा फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक आ गए। अब आइए टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, इसको हटाएं, इस पार्ट को हटाएं, ठीक है। अब यहां देखिए, टाइम ऑफ एसेंट अब प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या यहां से टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, और डिसेंट कितना है, एसेंट कितना है u/g, राइट। कितना हो जाएगा, यस। यहाँ से क्या सीखे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में, वर्टिकल मोशन में अगर किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं तो जाने का टाइम और आने का टाइम डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं वहाँ से ऊपर जाने का और वापस उसी पॉइंट पे रिटर्न बैक होने का, ग्राउंड तक नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट एस जोड़ रहे हैं और आने का टाइम यहाँ से यहाँ तक कर ले लीजिएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अलग दिखेगा, यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने का टाइम, राइट। तो उस केस में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, राइट। इसको बॉक्स में कर लीजिए। किसी को यहां तक प्रॉब्लम, अब लिखिए, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बोला या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ एज ए फंक्शन इन टाइम में तो वी बाई इक्वल टू यू बाई आप प्लस ए बाई इंटू टी लिखेंगे, राइट। मतलब यू माइनस जी टी, यही मेरा क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, समझे। और यहाँ पे वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक है या लीनियर इक्वेशन है, यस। तो इक्वेशन भाई अगर लीनियर है तो ग्राफ इसका अगर आएगा भी तो कैसा ग्राफ आएगा, यस, ग्राफ ऑफ वी बाई वर्सेस टी क्या रहेगा, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ वी वाई वर्सेज टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां तक हो गया। अब देखिए
इस पे डिफरेंट, अब यहाँ पे अभी ग्राफ नहीं ड्रॉ करूँगा सर। ग्राफ क्यों ड्रॉ करेंगे? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इसमें ग्राफ, यहाँ देखिए इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं सब लोग, इसमें ए वाई तो फिक्स रहेगा स्टूडेंट कि माइनस जी रहेगा सर, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। बट भाई यू वाई फिक्स रहेगा आपका। यू वाई क्या क्या हो सकता है सर? यू वाई कभी जीरो भी तो हो सकता है। यहाँ देखिए पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करेंगे, रिलीज करना मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो यू वाई क्या लीजिएगा? जीरो। पार्टिकल को यहाँ से ऊपर भी तो फेंक सकते हैं, तो यू वाई क्या रहेगा? पॉजिटिव। और इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज आप पार्टिकल को रिलीज करें? नीचे की तरफ भी तो फेंक सकते हैं। थ्रो करने का थ्रो कैसे कर सकते हैं? आप किसी बिल्डिंग पे हैं, पत्थर को फेंकना है और वन डायरेक्शन में ही, मतलब पत्थर को नीचे गिराना है। तरीका या तो ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर की तरफ फेंक दीजिए, या रिलीज कर दीजिए, नहीं तो नीचे की तरफ फेंकिए, राइट। तो क्या इसका कोई फिक्स ग्राफ लिखना सही रहेगा, ड्रॉ करना, या इन तीनों बात को ध्यान में रखकर ड्रॉ करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2015 से 20 के बीच में जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है। ये जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ जहाँ पे यू पॉजिटिव था, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन, और नीट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट एवरीवन। इसमें दो क्वेश्चन आएगा, वी वाई वर्सेस टाइम और स्पीड वर्सेस टाइम। तो क्या वी वाई वर्सेस टाइम से स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर लेंगे? बहुत आराम से ड्रॉ हो जाएगा। बट इसमें ग्राफ ड्रॉ करने का सिर्फ क्या कोई फिक्स ग्राफ रहेगा या इन तीनों केस के लिए अलग अलग ग्राफ होगा? सर इन तीनों केस के लिए अलग अलग रहेगा, तो रहेगा स्ट्रेट लाइन ही, बट अलग अलग ग्राफ रहेगा, राइट। बट उसमें एक कॉमन बात क्या रहेगा सर? इन तीनों का यू वाई का साइन चेंज हो रहा है, बट टी के कोफिशिएंट तो माइनस जी ही रहेगा। हर केस में स्लोप निगेटिव रहेगा और स्लोप का वैल्यू एम का वैल्यू माइनस जी रहेगा। एक कॉमन बात रहेगा, राइट। ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब मैं बोला कि a का वैल्यू फिक्स है, बट y का वैल्यू ए हो सकता है, जीरो हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। तो भाई स्लोप तो फिक्स है ना। तो दिस और दिस के लिए स्लोप अगर सेम है तो लाइन क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, राइट। तो इन तीनों केस का जो लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो तीनों आपस में पैरेलल ही देखेगा। क्यों पैरेलल रहेगा? क्योंकि सर स्लोप सेम है। किसी भी दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम मतलब लाइन पैरेलल। तो इसको बाद में, इसके लिए दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे चाहता तो ग्राफ ड्रॉ करता, बट एक ग्राफ में मैं तीनों केस का एग्जांपल लूंगा, इसका भी लूंगा, इसका भी लूंगा और इसका भी लूंगा, राइट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए, फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब आपको क्या निकालना है? तो सबसे पहले क्या निकालिएगा? डेल्टा बाई ए से बी तक का, राइट। आज जो डेल्टा वाई निकलेगा उस ए से बी तक का, बाद में उसका हम लोग मॉडुलस ले लेंगे, करेक्ट ना। बाद में उसका क्या लेंगे? मॉडुलस। अब इस बात को बहुत कम लोग समझ रहे हैं कि सर डेल्टा वाई जो हो जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वाई भी टेक द मॉडुलस। ये दिमाग में आ रहा होगा ना कि ऊपर जाएगा तो सर ये तो डेल्टा वाई पॉजिटिव ही मिलेगा, एग्री। आप लोग हाँ ना बोला कि भाई ये बहुत बड़ा समस्या है, पता ही नहीं चलता। 2 4 5 स्टूडेंट बोलते हैं, बाकी लोग चुप रहते हैं। समझाएंगे किसको? पता चलता है मुझे, यहाँ पे सारा बेंच पे को पढ़ा रहा हूँ, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, क्लास में कोई है ही नहीं। चलिए, ए हाइट के लिए मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, एक एक बात को गौर से सुनिएगा। समटाइम्स अगर पॉजिटिव बाई नीचे ले लिया गया, कहाँ ले लिया गया? नीचे, और यहाँ से अगर प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ गया, करेक्ट ना, तब तो डेल्टा वाई निगेटिव हो जाएगा, नहीं।
और तब इस केस में अगर हाइट निकालिएगा तो हाइट तो निगेटिव हो जाएगा, और मैं बोला हूँ हाइट नेवर भी निगेटिव। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग हाइट के लिए डेल्टा वाई का मॉडुलस लेंगे, ठीक है। मतलब ये लेने से आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि चाहे बाई ऊपर हो या बाई पॉजिटिव बाई नीचे हो, आप सेफ रहिएगा, करेक्ट। चलिए, तो डेल्टा वाई ये हम लोग को निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, डेल्टा वाई निकालेंगे और फिर डेल्टा वाई का मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या रहेगा, एच मैक्स, लेकिन दिस इज द एच मैक्स फ्रॉम वेयर, इज इट द एच मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड या इट इज द पॉइंट ऑफ, इट इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यस। ओके एवरीवन, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें ए भी फार्मूला तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप तो देखिए मेरे कितने फार्मूला में, 3 फार्मूला आपके हाथ में है, 3 फार्मूला में 2 फार्मूला में डेल्टा वाई है, एग्री ना, यस। क्योंकि देखिए मुझे ये सब कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा फार्मूला लगाएं, तो भाई ले देकर आपके पास 3 ही फार्मूला है, उसी से काम चलाना है। तो एक फार्मूला इस ए है और दूसरा फार्मूला ये भी तो है, डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसमें भी डेल्टा वाई है, इसमें भी डेल्टा वाई है, राइट। अब आपके दिमाग में आए इसे लगाएं या इसे लगाएं, भाई दोनों में से किसी को भी लगाएंगे। मेरे पास 2 फार्मूला इसके लिए है, दोनों से सेम आंसर आएगा, करेक्ट। एक बार चेक करते हैं, फर्स्ट फार्मूला से अगर जाते हैं, इस फार्मूला से बोलिए वी वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं यू वाई स्क्वायर अब प्लस 2 ए वाई डेल्टा वाई, और ये डेल्टा वाई कहाँ से कहाँ तक का निकालना चाहते हैं, ए से बी तक का, राइट। तो फाइनल वी वाई कितना था, 0, यू वाई स्क्वायर 2 माइनस जी लिखें, तो डेल्टा वाई कितना हो गया, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, इज इट राइट, करेक्ट ना। और अगर सेकेंड फार्मूला से काम करना चाहते हैं, इस फार्मूला से, तो अब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट हम लोग को हाथ में पता है, राइट। तो टाइम ऑफ एसेंट अभी जस्ट निकाले थे, करेक्ट एवरीवन। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू टी अब प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और यू वाई कितना, यू, और टाइम ऑफ एसेंट कितना, यू बाई जी ना, और ए वाई कितना माइनस जी, और ये कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए कितना होता है, डू इट फास्ट। क्या कैलकुलेट करने से इतना ही वैल्यू आया, ए और ए कैंसिल होगा ना, और एलसीएम लीजिएगा 2g, राइट। व्हाट इज द एलसीएम, ई और यू स्क्वायर, भाई आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट रहिए। तो यू और यू स्क्वायर और जी और 2g का एलसीएम क्या रहेगा, 2g, तो फाइनल क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, इज इट राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस फार्मूला और इस फार्मूला से डिफरेंट वैल्यू आया या सेम वैल्यू आया, सेम वैल्यू आया। इसका मतलब हो गया कि सर इसको यूज़ करें, क्योंकि कन्फ्यूजन होता कि किसको यूज़ करें, राइट। तो एच मैक्स, लेकिन आप यहाँ पे लिखते रहिएगा कि ये जो एच मैक्स है वो कहाँ के रेस्पेक्ट में है, एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, इसी को अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो u के बदले यू बाई का स्क्वायर बाई जी के बदले ए वाई का मॉडुलस लिख सकते हैं।
ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अभी देखिए ऊपर इसमें मॉडुलस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही है, राइट। हो गया ना एवरीवन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? मैं समझ 21 पॉइंट, ये तो जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी है, राइट ये, बट अभी तक मैंने फाइनल वेलोसिटी आपको बताया था कि नीचे वापस आएगा तो कितना होगा ये आपको पता है? तो नहीं पता है तो ये तो अननोन हो गया ना डोनाल्ड, और ए भी अननोन है, राइट। तो क्या ये आपसे सॉल्व होगा? लॉजिकली है कि नहीं सॉल्व होता, ठीक है, इसलिए मैंने वो फार्मूला लगाया था, करेक्ट, ठीक है। अब लिखिए, तो एच मैक्स का फार्मूला आपको हो गया। आपको नहीं लगता कि सर ये सब कुछ भी फार्मूला डिराइव नहीं होता, ये सिंपल वन डायमेंशनल मोशन है, राइट, ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला को एकदम तोता की तरह रटने का रिक्वायरमेंट है क्या? 3 फार्मूला ही तो है, नहीं तो इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इट एक थ्योरी, ये थ्योरी है या इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है जिसमें ए वाई कॉन्स्टेंट है, राइट। मतलब ये लॉजिकल ये बात है कि सर आप क्या करते हैं, तो मैं ये सब फार्मूला ठीक है एक बार देखने के लिए यार टीचर पढ़ाए थे, उसके लिए मैं भी पढ़ा दे रहा हूँ। बट भाई जब मुझे 3 इक्वेशन दे दिया गया और कैसे सॉल्व करते हैं सब आइडिया मिल गया, तो एक्स मोशन में तो इससे भारी भारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, उसमें तो एक्सेलरेशन को वैरी भी करके देख लिए हैं, राइट। तो वहाँ पे जब एक्सेलरेशन वैरी करके सॉल्व कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट करके तो और भी आसान है चीज़ें, राइट। ओके, लेकिन फिर भी मैं लूँगा क्योंकि आपके लिए मेरे लिए ठीक है, हर साल की बात है, हर बैच की बात है, बट आपके लिए फर्स्ट टाइम है और बिगिनिंग में सब कुछ बहुत बढ़िया से दिखाना पड़ता है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when it return back to its initial point. Find the final velocity of particle when it return back to initial point. ठीक है ना? तो चलिए वी वाई इक्वल टू, इसका मतलब आपको कब का चाहिए? जब पार्टिकल वापस आ रहा है, राइट। तो वी वाई इक्वल टू यू बाई आप प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं, बट यहां पे टाइम के बदले क्या पुट करेंगे? टाइम के बदले टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे, राइट। जब वापस आएगा तो कितना टाइम खर्च हो चुका होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट ना, इसलिए यहाँ पे टाइम टेकन इक्वल टू क्या लेंगे? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम के रेस्पेक्ट में हाउ मच टाइम टेकन बाय द पार्टिकल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इज इट राइट? देन वी वाई इक्वल टू यू अब माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कितना था? 2u/g। यस, जी और जी कैंसिल, कितना आया स्टूडेंट? माइनस यू, राइट। करेक्ट ना? यू या माइनस यू?
और जिसको मैं सर्किल में कर रहा हूँ ये क्या है, मैग्नीट्यूड था, पॉजिटिव था, राइट। और आगे में लगा हुआ है निगेटिव, इसका मतलब वी बाई का वैल्यू क्या रहा, पॉजिटिव रहा ओवरऑल या निगेटिव रहा, निगेटिव रहा। यस, इसका मतलब है कि पार्टिकल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे, पार्टिकल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में, वापस अगर उसी पॉइंट पे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा, यू बाई कितना था, यहाँ देखिए यू बाई कितना था, बोलिए प्लस यू, वी बाई कितना है माइनस यू, दोनों का डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट है, बट दोनों का मॉडुलस का वैल्यू, यस, इसका मतलब अगर इसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो वापस आएगा तो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही यहाँ पे रहेगा, करेक्ट ना। तो क्या यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग वी वाई इक्वल टू क्या है माइनस यू, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या रहा, ऑब्जर्वेशन रहा व्हेन, लिखिए ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, व्हेन पार्टिकल कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट, when particle come back to its initial point, when particle come back to its initial point, when particle come back to its initial point, then speed of, then initial speed and final speed are same, then initial speed and final speed are same but direction is just opposite. Initial speed and final speed are same but direction is just opposite, is it right? इसका मतलब है कि जितना स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे वापस आएगा तो उतना ही स्पीड पर रहेगा, करेक्ट ना। ओके इसको इस अभी जो डायग्राम ड्रॉ करूँगा उसको ड्रॉ नहीं करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी है और आप यहाँ पे हैं, राइट, मिस्टर ए मिस्टर बी, आप इनको किसी पत्थर से 10 मीटर पर सेकंड से फेंक कर इसके ऊपर फेंक दिए, राइट, नीचे की तरफ थ्रो कर दिए। ऐसा करना नहीं है, जस्ट फिजिक्स के सिखाने के लिए। और फिर इसी पत्थर को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ बिल्कुल निशाना लगाकर, कैसे इनके ऊपर ऊपर पहले फेंकेंगे, वापस आएगा तो इनको लगे, राइट। किस केस में इनको ज़्यादा हार्म होगा, इस एक में डायरेक्ट फेंक रहे हैं और एक में उतना ही स्पीड से ऊपर की तरफ फेंके और तब जाके इनको लगा है। किस केस में ज़्यादा होगा, दोनों केस में सेम रहेगा। ये जब वापस ये इस केस का यहाँ से कितना स्पीड नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड ना, ये जब वापस मुड़ कर आएगा, जब ये वापस मुड़ कर आएगा तब भी इसका कितना स्पीड रहेगा, डिफरेंट स्पीड रहेगा। यहाँ पे जब ऊपर जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया और उसी पॉइंट पे वापस आएगा, सेम पॉइंट पे वापस आएगा, तो स्पीड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। वही तो सिखा रहे हैं भाई, वही सिखा रहे हैं ना, राइट। आपने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, राइट, लेकिन वापस जब घूमकर नीचे आएगा आप यहाँ पे, राइट,
तो उसका स्पीड क्या कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड रहेगा या स्पीड सेम ही रहेगा? स्पीड सर सेम रहेगा, तो दोनों केस में सेम हार्म पहुंचेगा, राइट? करेक्ट ना? अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं। नहीं, ये मैं आपको इमोशन को समझ सकता हूँ, आपको लगा सर डायरेक्ट फेंक ऐसे मारेंगे तो ज़्यादा चोट लगा होगा, राइट? दोनों केस में सेम ही हार्म होगा, राइट? दोनों केस में सेम होगा, एग्री? हाँ, तो सर डिफरेंस क्या रहेगा? इसमें थोड़ा जल्दी हार्म पहुंचेगा, इसमें थोड़ा देर से पहुंचेगा, राइट? इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर जाके नीचे आके फिर यहाँ आएगा, करेक्ट ना? चलिए, तो हम लोग क्या क्या निकाले? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए हैं, एग्री? फिर आपका मैक्सिमम हाइट निकाल लिए हैं, टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिए हैं, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लिए हैं। ओके एवरीवन? ओके। देखिए, जैसा भी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे। जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पेपर पे होता है, राइट? बट कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर करें, अगर जस्ट उल्टा करेंगे तो जिसको आप अभी यू बाई पॉजिटिव बोल रहे हैं वो यू बाई निगेटिव हो जाएगा, और जिसको यहाँ पे वी बाई निगेटिव बोल रहे हैं वो वी बाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये राइट? वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, डोंट वरी। अब देखिए स्टूडेंट, इज इट कंपल्सरी कि सिर्फ वर्टिकल मोशन में ऐसा सिचुएशन ही रहेगा कि सिर्फ ऊपर की तरफ पार्टिकल को फेंकेंगे? ये तो एक स्पेशल केस है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन में। दिस इज द स्पेशल केस, इज इट राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर से प्रोजेक्ट करें, रिलीज करें, करेक्ट है एवरीवन? तो अभी मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वो जस्ट एक प्रॉब्लम है, इट इज जस्ट ए प्रॉब्लम। और ये फिगर फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, फिगर फर्स्ट के रेफरेंस में मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए इस ग्राफ को अगर आप याद भी करते हैं तो इस कीप इन माइंड कि इस ग्राफ में मैंने पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था यू स्पीड से, उसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सारे वर्टिकल मोशन का ग्राफ नहीं है, करेक्ट ना? ओके, तो अब मुझे ग्राफ चाहिए वी बाई वर्सेस टी का। किसका चाहिए एवरीवन? वी वाई वर्सेस टी। तो वी वाई के लिए क्या लिखेंगे? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, करेक्ट है? और अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम वी वाई, यू वाई कितना है एवरीवन इस डायग्राम में, फिगर फर्स्ट में? यू, और ए वाई कितना है? यस, माइनस जी इंटू टी। तो क्या वी वाई इक्वल टू इसी को आप ऐसे माइनस जी टी आप प्लस यू नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे बाई का काम कौन कर रहा है? वी वाई, राइट? एक्स का काम कौन कर रहा है? टी। एम का काम कौन कर रहा है? माइनस जी। और यू का काम कौन कर रहा है? सी, राइट? अभी तो आपको एक के सर बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन पढ़ा भी रहे हैं, राइट? कोऑर्डिनेट में। यस, अभी सर यहाँ से ही क्लास ले रहे हैं। आर डी शर्मा तो आपको बना ही रहे होंगे। अभी स्ट्रेट लाइन किसका चल रहा है? बोर्ड लेवल का चल रहा है या एंट्रेंस का? एंट्रेंस का। लेकिन आज तो आर डी शर्मा का सर प्रिंट आउट निकाल रहे थे। ओके, हो सकता है कि आज आर डी शर्मा डिस्कस करना होगा। ओके, संडे के संडे एंट्रेंस करते हैं नहीं? ओके, 2 दिन चल रहा है ना क्लास, 4 क्लास चल रहा है आपका, तो 4 क्लास चल रहा है, मैं भूल ही गया था।
बहुत मैथ का क्लास मिला हुआ है आपको नहीं? ओके, इतना चाहिए भी। ओके स्टूडेंट, तो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। टाइम कहाँ से कहाँ तक लेंगे बाजार से? अब आप लोग रिप्लाई नहीं करते, वो खराब लगना स्टार्ट हो जाता है मुझे। भाई टाइम का डोमेन तो 0 से टाइम ऑफ फ्लाइट तक ही रहेगा, राइट? कुछ भी टाइम लेते रहेंगे। आपका मोशन कब कहाँ से कहाँ तक देखना है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक। देन टाइम का डोमेन क्या रहेगा? सर टोटल टाइम इंटरवल इज 0 से TF, राइट? जिसके लिए आप बात कर रहे हैं वो एकदम देखा कीजिए भाई, मेरे तरफ मत देखिए, बोर्ड पे देखिए। A से B और B से A, राइट? टोटल टाइम इंटरवल इक्वल टू व्हाट? एकदम यहाँ से सोचते रहना है, ठीक है? रट्टू मत, एक होता ना एकदम तोता की तरह रट रहे हैं, रटना नहीं, रटना भी और दिमाग भी लगाना है। टोटल टाइम इंटरवल इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, इज इट राइट? तो यहाँ से स्टार्ट करके मेरा ग्राफ यहाँ तक ही जाएगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट तक जाएगा, राइट? और उससे बाहर अगर जाएगा तो उसको उस पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे, करेक्ट ना? फर्स्ट थिंग, t इक्वल टू 0 पे, यही तो आपका इक्वेशन है, t इक्वल टू 0 पे भी वाई कितना? t इक्वल 0 पुट कीजिए, यस प्लस यू, ठीक है? और उसके बाद t इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, अच्छा t इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट पे कितना वैल्यू? टाइम ऑफ एसेंट 0, यस। और टाइम ऑफ एसेंट कहाँ रहेगा? तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट, 0 से टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में टाइम ऑफ एसेंट था, राइट? याद है? यस, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट है, t इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, इज इट राइट? t इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है ना? और टाइम ऑफ फ्लाइट पे कितना रहेगा बोले तो? t इक्वल टू TF कीजिए, तो भी वाई कितना? माइनस यू, यस माइनस यू। क्या एक ग्राफ आपसे नहीं ड्रॉ, आप ये 4 ऑप्शन में एक ग्राफ को नहीं पहचानेंगे? इस केस के लिए, फिगर फर्स्ट के लिए यही 2017 या 18 का जेई मेन का क्वेश्चन था, नीट में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? और नीट में भी ऑलमोस्ट कर सकते पूछा हुआ है। इसका +4 मार्क्स मिल जाएगा इस ग्राफ को ड्रॉ करने का, ग्राफ पहचानने का। ये क्या सच में बहुत डिफिकल्ट ग्राफ है? या स्ट्रेट लाइन का ही तो ग्राफ है, करेक्ट? यहाँ पे यस, यहाँ पे कौन सा टाइम पे आप थे? सर ए पॉइंट था, ए, एग्री? देखिए वहाँ पे ये था ना, t इक्वल 0 पे कहाँ पे थे आप? वेयर वाज आप एट t इक्वल टू 0, वेयर वाज द पार्टिकल? सर एट पॉइंट ए, इज इट राइट? और टाइम ऑफ एसेंट पे कहाँ पे थे? b पे थे, राइट? और टाइम ऑफ फ्लाइट पे फिर कहाँ पे है? वापस ए पे है, राइट? टाइम ऑफ फ्लाइट जब पूरा टाइम हो गया तो वापस घूम कर यहाँ आ गए ना स्टूडेंट, वापस ए से चले अब वापस ए पे आ गए, ए से चले अब वापस ए पे आ गए, राइट? जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो प्लस यू था, जब वापस आए तो कितना हुआ? माइनस यू हो गया, राइट? अब वी बाई वर्सेस टाइम का ग्राफ तो भाई 2 ही क्वाड्रेंट में आएगा, या तो फर्स्ट नहीं तो फोर्थ। क्या सेकेंड और थर्ड में इसका ग्राफ जाएगा? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग बढ़िया से स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे भी बाई क्या रहेगा? यहाँ पे भी बाई 0 था, ठीक है? और यहाँ पे टी, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल क्या है? टाइम ऑफ एसेंट, राइट? और यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। और ये पूरा कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट था, करेक्ट ना? चलिए अभी इसी ग्राफ में सेम इस फिगर मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए फिगर फर्स्ट के लिए
आपसे पूछा जाएगा स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। किसका पूछा जाएगा? तो स्पीड वर्सेस टाइम का मतलब वी वाई लिखें या मॉडुलस ऑफ वी वाई? यस, मॉडुलस ऑफ वी वाई। देखिए तो मैंने सही लिखा, सही ड्रॉ किया। जितना स्पीड से प्रोजेक्ट किए वापस उतना ही स्पीड से आएगा, राइट। तो हम लोग क्या किए, जहाँ पे ग्राफ मेरा निगेटिव था वहाँ पे मिरर इमेज रख दिया, करेक्ट। इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो यहाँ पे माइनस यू का रिफ्लेक्शन कितना आएगा? प्लस यू। यहाँ पे अगर माइनस यू था इस पॉइंट का, तो ऊपर में जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो कितना नजर आएगा? प्लस यू आएगा ना। मैं निगेटिव को क्या बना देना है? निगेटिव पार्ट को मेक इट पॉजिटिव, इज इट राइट? ओके। तो यहाँ पे ये भी ग्राफ, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद ये बोलना स्टार्ट कीजिए सर ये तो छूट ही गया। और इतना अभी मैं इस पॉइंट पे आपको फोकस कर रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ बहुत बार पूछा हुआ है, इतना ईजीएस्ट ग्राफ पूछा हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसको हटाएं। इस ग्राफ में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? ठीक है। हो गया? ओके। अब लिखिए, ड्रॉ डेल्टा वाई वर्सेस टी। इस डायग्राम के लिए ड्रॉ द ग्राफ डेल्टा वाई वर्सेस टी। किसका वर्सेस किसका? यस, डेल्टा वाई वर्सेस टी। और आपको सिखाया है ना कि वाई वर्सेस टी या डेल्टा वाई वर्सेस टी से डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ कैन बी कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखकर डिस्टेंस वर्सेस टाइम, या पोजीशन वेक्टर वर्सेस टाइम का ग्राफ से डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कैसे ड्रॉ करते हैं। ये पिछले क्लास में शायद या पिछले क्लास में सिखाया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ओके, तो डेल्टा वाई वर्सेस टी, तो डेल्टा वाई और टी में कौन सा इक्वेशन में था सर? इस इक्वेशन में डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी और प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, इज इट राइट? ये भी ग्राफ आएगा। क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए ना, जब मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तब समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। अभी ऐसा लग सकता है कि हाँ शायद ऐसा ही होता होगा। तो डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई यू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर, इज इट राइट? डेल्टा वाई इक्वल टू, क्या इसको ऐसे लिख पाएंगे, जी बाई टू टी स्क्वायर अब प्लस यू टी, करेक्ट ना? ये भाई कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक, एंड ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट? पैराबोला। यस, और पैराबोला का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं? पैराबोला का कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? हाउ कैन बी, यस,
तो यहाँ पे डेल्टा बाई, तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे डेल्टा वाई वर्सेस टी का जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखेगा ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? दिस इज द विच इक्वेशन? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इज इट राइट? इसका मतलब है इट मीन्स ग्राफ ऑफ डेल्टा बाई वर्सेस टाइम इज पैराबोला, इज इट राइट? लिखिए फास्ट। अब देखिए स्टूडेंट, इट इज, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आप डेल्टा वाई को लेकर कंफ्यूज ना करें। इसके लिए क्या मैं डेल्टा वाई को फॉर मोमेंट जेड मान लूँ ताकि थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। लेट जेड इक्वल टू डेल्टा वाई, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ, ताकि थोड़ा इस तरीके का दिखेगा ना। बाद में जेड के बदले डेल्टा वाई लिख देंगे, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे डेल्टा वाई है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, राइट? तो मैंने मान लिया डेल्टा वाई इक्वल टू, या कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू मान लेते हैं डेल्टा वाई के बदले, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू को वर्क मत मानिएगा, जस्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने कुछ मान लिया, ठीक है? तो या जेड ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही बताया गया था ना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैथमेटिकल टूल में कि पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, राइट? तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -2g अब प्लस यू, और डिफ्रेंशिएट करके क्या करते हैं एवरीवन, 0 करते हैं, करेक्ट ना? सॉरी जीटी ना स्टूडेंट, जीटी, राइट? तो 0 करेंगे तो टी कितना मिलेगा, u/g, करेक्ट? आप लोग को प्रोसेस पता है कैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे पैराबोला का? 3 पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 करेंगे, उससे मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एग्री? सबको बोलना है भाई हाँ ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पहला पॉइंट था कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 करेंगे, दैट्स वाई कि मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इस वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट करेंगे, राइट? तो वर्टिकल एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, करेक्ट ना? तो यहाँ पे t इक्वल टू u/g पुट करें, इसमें कितना आएगा देखिए तो, क्या u² g आता है? यस, इसका मतलब है, और यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक में का जो पैराबोला रहेगा उसका कॉन्केविटी अप रहेगा या डाउन रहेगा? डाउन रहेगा। क्यों डाउन रहेगा एवरीवन? सर t² का कोफिशिएंट यस निगेटिव है। तो भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मतलब ये हुआ कि सर पैराबोला का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, पैराबोला का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, और पैराबोला का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, राइट? ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव। इसका मतलब पैराबोला का वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पैराबोला का वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इज इट राइट? और कॉन्केविटी किधर रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा, करेक्ट ना? एंड ये कहां से पास करेगा स्टूडेंट? अब थर्ड क्या करना था, बता सकते हैं? थर्ड में था कि फ्रॉम वेयर इट क्रॉस वर्टिकल एक्सिस, राइट? तो कहां से पास किया है देखिए तो,
थर्ड पॉइंट यही था, ये था कि विंग्स ऑफ पैराबोला वेयर इट क्रॉस या कट वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स का वैल्यू 0 करते थे, यहाँ पे टी का वैल्यू 0 करेंगे, राइट। तो कितना आया जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू कितना आया 0, जेड का वैल्यू यू आएगा या 0 आएगा या 0 आएगा, ये मुझे पहले से पता है स्टूडेंट। और जेड एक्चुअली था क्या, डेल्टा वाई ना, तो क्या यहाँ पे डेल्टा वाई लिख दें, तो ये तो पहले से ही पता है कि डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से शुरू होता है, तो लिखवाया भी हूँ, राइट। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से पहले ही लिखवा चुके हैं, तो ये बात मुझे पहले से पता था, करेक्ट ना। चलिए, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है, ध्यान से देखिए तो टी का वैल्यू कितना आया है, टाइम ऑफ यू बाई जी, और नहीं लगता कि यू बाई जी आपका टाइम ऑफ एसेंट था, और ए वैल्यू कितना आया है यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, राइट। और यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी क्या था, मैक्सिमम हाइट, करेक्ट। और यहाँ पे ए ग्राफ को नीचे लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, और इस तरफ लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरफ क्यों नहीं लेके जाएंगे, टाइम निगेटिव नहीं होता है, और इस तरफ क्यों नहीं लेके जाएंगे, यस, यहाँ पे मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट तक जा सकते हैं, राइट। अब मेरे ग्राफ कहाँ के बीच में रहेगा, मेरा ग्राफ 0 से टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में ही रहेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें पुट करके देखेंगे, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कीजिएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करने के बाद डेल्टा बाई 0 रहेगा, इज राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, जहां से गया वहां पर ही वापस आ गया, तो डेल्टा बाई इज व्हाट, जिस पॉइंट से शुरू किया वापस वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इज राइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, ठीक है ना, इसलिए यही मेरा ग्राफ रहेगा, करेक्ट। डेल्टा वाई वर्सेस टी का, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। समझ में आ गया, इसको हटाएं, नहीं लगता है कि सर मैथमेटिक्स पढ़ के अच्छा किए थे, अदरवाइज आप कितना भी बोलते रहते मेरे ऊपर से पार कर जाता। अगर ये ग्राफ नहीं सीखते, ये ग्राफ सबसे ज़्यादा तो हेल्प मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कर रहा है, ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट पैराबोला, और 3 स्टेप में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, बहुत बड़ा समस्या जो मैं फेस करता हूँ कि 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, ले देकर कितना भी मेहनत करते रह जाते हैं, मेरा इंटेंशन रहता है कि एक लेवल का कम फिजिक्स पढ़ाएं, बस सबसे बड़ा समस्या है कि जैसे ही स्कूल का एग्ज़ाम आता है बच्चे क्लास बंक करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे तो लगता है कि नहीं, क्योंकि फिर तो वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, वहाँ से वो मुझसे पीछे छूटना शुरू होता है। इनिशियल में साथ साथ रहते हैं, बहुत बड़ा जोश रहता है, और इतना सारा स्टोरी सुनाते हैं, जितना भी आपको यूट्यूब का सक्सेस स्टूडेंट का मैं भेजता हूँ या भेजूँगा, सबका सेम स्टोरी है, फिर भी वहाँ से नहीं सीखते हैं। भाई थोड़ा प्रेशर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कैटलिस्ट का क्लास छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बट ये जो डेल्टा वाई वर्सेस टी का, क्या ये यूनिवर्सल ग्राफ है या सिर्फ इस टाइप का सिचुएशन के लिए, इस टाइप का सिचुएशन, राइट, यस। अब इस ग्राफ को देखिए और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ के लिए मैं आपको बताया था कि जहाँ से डेल्टा वाई डिक्रीज करेगा वहाँ से मिरर इमेज लेना है, राइट। ए पॉइंट क्या था, ए था ना, ए पॉइंट क्या है, बी, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ एसेंट,
या आफ्टर टाइम ऑफ एसेंट, क्या इसको ऐसे कर दे, यस, और यहाँ पे कौन सा टाइम रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वापस कहाँ पे आप हैं, ए पे ही हैं, करेक्ट ना, पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज 0 और 43 से चले, गणेश गुरी गए, वापस 0 और 43 पे ही आ गए। तो लोकेशन वाइज मैं 43 के 0 और 43 पे हूँ, बट नहीं लगता कि डिस्टेंस जस्ट डबल कवर कर लिए, ऊपर जाने का डिस्टेंस और नीचे आने का डिस्टेंस, तो नहीं था कि डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट का जस्ट डबल हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इज जस्ट डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या था, यहाँ तक आते हुए ये वैल्यू था यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी हो जाएगा, करेक्ट। और कितना बढ़िया ग्राफ हो गया, इसी ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे मिरर रख दिए और इसका ऐसे देख लिए, करेक्ट, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज, ठीक है ना एवरीवन। चलिए, तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करूँगा, अभी थ्योरी ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब इस पर अभी और कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ बातें और करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ स्टूडेंट, आप में से कुछ पूछ रहे थे, बोलिए।